Lucknow's biggest fruit and vegetable mandi is totally shut today, with farmers expressing solidarity with the Bharat Bandh call. I am in an area in Lucknow called Dubagga. This is the mandi here. It is, like I said, Lucknow's biggest fruit and vegetable mandi. On a normal day, you won't have place to stand here, but today, as you can see, the entire mandi is shut. There are no trucks, there are no mini trucks, no vehicles here, no traders, nobody. So this entire area is shut, and we are told that at least 15,000 to 16,000 farmers come here to sell their produce on a daily basis, but today that has not happened. I'm just going to walk across to a few Mandi Association people who are sitting here, who are doing their duty, but like I said, the farmers have not turned up. Sir, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लाला यादव। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे ये कितनी बड़ी मंडी है और यहाँ कितना व्यापार और कितने लोग रोज के बेसिस पे आते हैं सर? हमारी मंडी में लगभग रोज के 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं और व्यापार यहाँ का करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है। 2.5 से 3 करोड़ का रोज का है जी। तो आज तो ये पूरा नुकसान हो गया? जी बिल्कुल पूरा नुकसान हो जी। गया। तो ये बताइए कि अगर इस नुकसान के परिप्रेक्ष्य में आप इस भारत बंद को कैसे देखते हैं? नुकसान भी हो रहा है लेकिन लोग आए भी नहीं है। एक्चुअल में किसानों के समर्थन में ही भारत बंद है, चूँकि हमारा सारा काम किसानों से ही चलता है, बिल्कुल, इसलिए किसानों के समर्थन में भारत बंद है। अब यहाँ हमारा तो अन्नदाता किसान ही है, क्योंकि किसान आएगा तभी हम सौदा बेचेंगे, बिल्कुल, तभी हम पैसे कमाएंगे। हम कमाएंगे उसके बाद अब पल्लेदार हैं, ठेलिया वाले हैं, मतलब और बाहर जो शहर में फेरी करते हैं वो लोग भी तो हैं, हम ही लोगों से तो जुड़े हुए हैं। आप लोग का क्या रोल होता है सर? जैसे जब हमारे व्यूअर्स के लिए समझा दीजिए कि आप लोग का क्या रोल होता है? किसान आया तो आपसे क्या रोल है? हमारा किसान जैसे आता है हम लोगों के पास सौदा लेके, हाँ। तो हम लोग उसका सौदे को यहाँ पे नीलाम करते हैं, मतलब बोली लगवाते हैं। जी 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 जी। तो कुछ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार यही बात कह रही है कि मतलब आप मेरा सवाल माइंड मत करिएगा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि जैसे जब किसान यहाँ आया, जी जी, आपने उसकी बोली लगवाई, जी जी, आपने पैसा कमाया, आगे जिसने खरीदा उसने भी आगे बेच के पैसा कमाया, लेकिन किसान को नहीं मिला पैसा, तो वो कह रहे हैं कि वो ये सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। एक्चुअल में यहाँ किसानों को ही पैसा मिलता है, तो हम लोगों को तो कमीशन मिलता है, जैसे कि 2% या 2.5% या 3%, बाकी तो पैसा सारा किसान को मिलता है। और जैसे सरकार कह रही है कि किसान को कुछ नहीं मिला, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये किसान को कुछ भी नहीं देंगी, क्योंकि जैसे हमारे पास किसान लेके आया, उसने कहा भैया इसमें मेरी 15-16 रुपए की लागत लगी, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि इसका 20 का बिकेगा, तब तो ये दोबारा मंडी आएगा, वरना नहीं आएगा। और बड़ी कंपनियां अगर एक जो टाई अप कर लेंगी वो टाई अप से ही सौदा खरीदेंगी, अगर उनका कमजोर पड़ गया तो भाग जाएंगी। कि किसान तो जैसे हम लोग क्षेत्र से जुड़े हुए, गांव से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात हमारे घर तक भी पहुंच सकता है, लेकिन बड़ी कंपनियों के पास कहाँ पहुंच पाएगा वो? बिल्कुल। तो मेन तो लूटेंगी वही लोग ना। आपका नाम क्या सर? मोहम्मद सलमान रईनी नाम है। सलमान जी, आपसे जानना चाहूँगा वही सवाल जो मैं इनसे पूछ रहा था कि सरकार का पूरा मत ये है कि किसान, जैसे भाई मान लीजिए कोई किसान है, उसको दाम मिल रहा है अपनी सब्जी का, किसी चीज़ का मान लीजिए 7 रुपये, वो यहाँ आके आगे कोई खरीद रहा है मान लीजिए 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये में, और आगे लेकिन वो बिक रहा है 30-40 में, तो वो ये कह रही है सरकार कि किसान को छोड़ के सबको फायदा हो रहा है सिस्टम में, इसलिए उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हम लोग ये बात के लिए भ्रम है, और सरकार में भी भ्रम है और किसानों में भी भ्रम है और लोगों के बीच में भी भ्रम जा रहा है। हम लोग डायरेक्ट किसान का सौदा बेच के नीलामी करवा के उसको दे देते हैं। एक कमीशन होता है जिसमें हम मंडी शुल्क भी देते हैं, सरकार को भी पैसा देते हैं उसमें, और हम लोग डायरेक्ट जो बोली लगती है मूल से ज़्यादा की भी मूल, अगर जो उसकी लागत आई है उससे ज़्यादा का भी बिकता है, तो हम लोग सब डायरेक्ट पैसा किसान को उसी टाइम दे देते हैं बिकने पे। सरकार ये कह रही है सर कि सलमान साहब की मंडी शुल्क और मंडी के सिस्टम से ही किसान आज़ाद हो जाएगा तो और प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए किसान की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्या किसान अगर अपने से कहीं जाएगा बेचने के लिए, ये तो पहले से ही सिस्टम था कि किसान कहीं का कहीं जा सकता है। हम लोग का आम की बेल्ट है और वो लोग तो बिल्कुल ये मान के चलिए नागालैंड, गुवाहाटी तक के जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है कि किसान को आज़ादी दी गई है, ये पहले भी सिस्टम था, लेकिन ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान को आज़ादी दे दी गई है। मैं आपसे भी एक बार बात कर लेता हूँ, आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे, परवेज साहब, आप ये बता दीजिए बस एक सवाल कि सरकार का मत है वो ये है, जैसे ये भाई साहब सलमान जी कह रहे थे कि भ्रम सरकार फैला रही है, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष और जो ट्रेडर्स हैं, जो मिडलमैन हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिलहाल किसान जो माल लेके आता है हम लोग बेचते हैं, अपनी कमीशन लेते हैं, किसान को उसी टाइम पेमेंट दे देते हैं। जी, यही चक्कर है। ये सिस्टम आपको लगता है, और किसान का आपको लगता है कि इस सिस्टम में जितना फायदा होना चाहिए सर उतना हो जाता है? फिलहाल होता है, किसान का फायदा होता है जी। So there you have it, these people whose livelihood depend on the mandi and on the system of farmers coming in to sell their produce here. They say that they feel that the current system does work. There may be a need for a few modifications, but it does work. The government continues to insist that their farm law reforms or their new farm bills are the way ahead.
But here, this mandi is shut today for the farmers' Bharat Bandh call, and no trading is taking place. With Dinesh Pratap Singh, this is Alok Pandey, NDTV.